तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 और श्लोक संख्या 9 पर यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव और हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी से आशीर्वाद की याचना करते हैं कि इस श्लोक पर हम अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ विचार कर सकें, कुछ चर्चा कर सकें। तो इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो नाम से ही जो है परिचय मिल जाता है कि इस अध्याय में भगवान किस विषय में वर्णन करने जा रहे हैं। तो कर्म योग, तो आज का जो श्लोक है, भगवान ने इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। भगवान क्या बतला रहे हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान ने इस श्लोक को क्यों बोला, भगवान ने क्यों कहना पड़ा कि यज्ञ अर्थात भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है, इसको समझने के लिए हमको पिछले श्लोक में जाना होगा, जो श्लोक संख्या 8। उसमें भगवान ने अर्जुन को कहा था, क्या कहा था? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः। बच्चों को शांत कीजिए। नियतम कुरु कर्म, अपना नियत कर्म करो। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म करो, नियत कर्म, क्योंकि कर्म न करने से अच्छा क्या है? कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। तो अब इस बात को जब सामान्य लोग पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनके मन में यह बात आएगी कि देखो, भगवान ने गीता में शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने को कहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? ठीक ही कर रहे हैं। खाना पीना, सोना और बचाव करना, शरीर के लिए भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, तो हम वही कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन खा रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। इसमें क्या दोष है? भगवान ने खुद ही बोला, नियतम कर्म नियतम कुरु कर्म, अपना नियत कर्म करो। किसके लिए करो? शरीर निर्वाह के लिए करो। शरीर का निर्वाह कैसे होगा? खाना, सोना और बचाव करना, इससे शरीर चलता है। भोजन करने से शरीर चलता है। तो अब कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने क्या बताया? नियत कर्म करो, शरीर निर्वाह के लिए करो। 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि खाना पीना, सोना और अपनी सुरक्षा और भोग की आवश्यकता के लिए हम क्या कर्म करें? नहीं, ये तो पशु भी कर रहे हैं। एक जानवर भी कर रहा है कर्म। किस लिए करता है? एक जानवर, एक पशु दिन भर कर्म करता है, खाना पीना, सोना और भोग के लिए, वह भी कर्म कर रहा है। अगर इसी को कर्म मान ले तो फिर गीता का क्या उद्देश्य रह गया? अगर शरीर से संबंधित ही कर्म करने हैं तो फिर इस ज्ञान का क्या महत्व? तो भगवान तो अंतर्यामी हैं। तो भगवान तुरंत आज के श्लोक में बोलते हैं, कर्म करो, लेकिन किसके लिए करो? अपने भोग के लिए नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं,
यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञ करो, आप ऐसा कर्म करो जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो, आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाए। अगर आपका कर्म यज्ञ नहीं बनता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि आप कर्म नहीं करते हो, तो भगवान ने स्पष्ट बोला लोको अयम कर्म बंधनः, कि आपको कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा। क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर आप कर्म नहीं करोगे, उसके बाद भी आप कर्म करोगे, या तो पुण्य कर्म करोगे या पाप कर्म करोगे, तो पुण्य कर्म का फल क्या होगा? स्वर्ग भोग या संसार का वैभव आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी तो आपको इस संसार में बंधना ही पड़ेगा। और पाप कर्म का फल क्या होगा? नरक भोगना पड़ेगा, और न जाने कितने योनियों में आपको भ्रमण करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म कैसे किया जाता है, भगवान ने इसी को 9वें अध्याय में जाकर और स्पष्ट कहा कि कैसे कर्म करें कि जिससे हम उन कर्मों के बंधन में ना फंसे। क्योंकि कोई भी कर्म करोगे तो या तो उसका आपको पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा। तो अच्छा कार्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, पाप कार्य करोगे तो दुख मिलेगा। गलत काम से पाप कार्य और अच्छे काम से पुण्य। लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि हमको न तो पुण्य कार्य करने हैं न पाप कार्य करने हैं। हमको क्या करना है? यज्ञ, ऐसा कर्म करना है जिससे हम पाप और पुण्य के जो कर्म का बंधन है इससे मुक्त हो जाएं। तो भगवान ने 9वें अध्याय में बड़ा ही सुंदर वचन बोला, यद करोसि यदिष्णासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मद अर्पणम। भगवान कहते हैं यद करोसि यदिष्णासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मद अर्पणम। कि हे अर्जुन, आप जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या जो कुछ भी दान देते हो, या जो कुछ तपस्या भी करते हो, तद कुरुस्व मदर्पणम, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। क्योंकि हर व्यक्ति भोजन तो करेगा, भूखा तो नहीं रहेगा। तो भोजन अगर हम बिना भगवान को अर्पित करके ग्रहण करेंगे तो हम पाप ही खा रहे हैं और उसका परिणाम हमको नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए भोजन करने से पहले उस भोग को ठाकुर जी को अर्पित करना है, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो वही भोजन आपके लिए क्या हो जाएगा? फिर यज्ञ बन जाएगा, मुक्ति का कारण बन जाएगा। उसी भोजन को अगर आप भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते हो प्रसाद के रूप में, और हर व्यक्ति जो है कुछ न कुछ दान देना चाहता है, तो भगवान कहते मुझे दो। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जिसका आदर्श ठीक नहीं, और कहाँ वो खर्चा करेगा उस वस्तु को कोई पता नहीं, तो उसका जो कर्म का फल है वो आपको लेना होगा। मान लो आपने किसी शराबी व्यक्ति को दान दे दिया, उसने क्या किया? उससे शराब पी ली और उसका फल आपको भी लगेगा। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने 3 प्रकार के दान बताए, किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इस पर भी विचार किया भगवान ने। और हर व्यक्ति जो है तपस्या भी करना चाहता है,
आप लोग समाज में देखते हो लोग तपस्याएं करते हैं, हरिद्वार और ऐसे स्थानों में जाते हैं लोग। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गंगा नदी में कई दिनों तक पानी में रहते हैं, गर्दन तक, ये भी तपस्या है। कुछ लोग एक पैर में खड़े रहते हैं, ये भी तपस्या है। कई प्रकार की तपस्याएं करते हैं लोग, लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य अगर भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो वो तपस्या का कोई महत्व नहीं है। हिरण्यकश्यप ने इतने वर्षों तक तपस्या किया, किसके लिए? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। रावण ने भी तपस्या की अपने इंद्र तृप्ति के लिए। लेकिन तपस्या करनी ही है। तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम, दिव्य तपस्या करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। जैसे इस्कॉन के जो भक्त होते हैं वो भी तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या क्या है? नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, जनवरी का जो महीना होता है, कितनी ठंड होती है, और इतने ठंड के समय में भी सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में पहुंच जाते हैं स्नान करके। तो ये भी तपस्या है। 4:30 में भगवान के समक्ष आरती में सम्मिलित होना, ये वास्तविक तपस्या है। शारीरिक तपस्या, जप करना, कीर्तन करना, जप करना, कीर्तन, ये सब तपस्याएं हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तपस्या करो, लेकिन किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कलयुग में तो 4:30 बजे मंगल आरती में आना, यही अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। अगर इतना भी कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी पिछले 35 वर्षों से 4:30 बजे मंगल आरती में आए हैं लगातार, कभी मिस नहीं किया। तो ये भी तपस्या है। फिर क्या होगा? भगवान बोलते हैं अगर ऐसा करोगे, मेरे लिए कर्म करोगे, तो शुभ अशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने हैं, कि इस तरह तुम कर्म के बंधन से, उसके जो शुभ और अशुभ फल से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। विमुक्तो माम पेश्यसि, भगवान बोलते हैं मेरे धाम को आ जाओगे। कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे कर्म करें इसको जानना बहुत आवश्यक है। अर्जुन ने इसी अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान से एक शिकायत किया कि हे केशव, आप मुझे इस जघन्य कर्म में क्यों लगा रहे हो? ये घोर कर्म है, ये युद्ध करना। अपने संबंधी है, गुरुजन हैं, इनके साथ युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? ये तो बहुत घोर कर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? हे अर्जुन, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। अर्जुन को युद्ध करना, अर्जुन के मन को वो घोर कर्म लग रहा है। वास्तव में भगवान क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, शास्त्र क्या चाहते हैं, आचार्य क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार हमको कर्म करना चाहिए। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं? ये घोर कर्म है। लेकिन भगवान की क्या इच्छा है कि युद्ध करो। इसीलिए कभी कभी कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो दिखने में घोर कर्म लगते हैं, लेकिन वह कर्म क्या कर देता है? व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। जैसे रामायण में हम देखते हैं, भगवान श्री राम के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा है, तो उस समय भगवान श्री राम ने छुपकर जो है दूर से बाली का वध किया, बाली का वध कर दिया। तो उस समय
बाली ने जो है भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि हे राम, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, लेकिन आपने जो है, आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, न मेरा आपके साथ कोई ऐसा संबंध था, फिर भी आपने मुझे अधर्म पूर्वक क्यों मारा? आप विद्वानों के समाज में जो धर्म को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे तो उनको क्या उत्तर देंगे, बताइए। तो भगवान श्री राम बहुत सुंदर वचन बोलते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही मेरी निंदा कर रहे हो। वास्तव में अभी संपूर्ण पृथ्वी में राजा भरत का शासन है। किनका शासन है? राजा भरत का। तो राजा भरत जी का आदेश है कि इस पृथ्वी लोक में जहाँ पर भी अधार्मिक कृत्य हो रहे हैं, जो भी अधर्म कर रहा है, उसको क्या करो? दंड दो। जो धर्म के सिद्धांतों पर नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति को क्या करो? दंड प्रदान करो और धर्म की स्थापना करो। ये भरत महाराज का क्या है? आदेश है। और मैं उन्हीं के आदेश का क्या कर रहा हूँ? पालन कर रहा हूँ। और राजा किसी अपराधी को दंड दे सकता है, या राजा के आदेश से हम किसी भी अपराधी को दंड प्रदान कर सकते हैं। राजा चाहे तो कैसे भी उसको मार सकता है, क्योंकि वो क्या है? अपराधी है, पापी है। ये जरूरी नहीं है कि वह उसको युद्ध का अवसर दे या उसको लड़ने का अवसर दे, ऐसा नहीं। तो मैं महाराज भरत की आज्ञा से अपराधी, पापी, अधार्मिक लोगों का क्या कर रहा हूँ? विनाश कर रहा हूँ। इसीलिए इसमें दोष नहीं है। यद्यपि बाहरी रूप से ये कर्म क्या लग रहा है? घोर कर्म लग रहा है कि भगवान राम ने जो है अन्याय किया, लेकिन वास्तव में वो अन्याय नहीं है, वो धर्म है। भले दिखने में वो अधर्म प्रतीत हो, लेकिन वही धर्म है। दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कर्म अच्छा लगता है कि बड़ा पुण्य कर्म कर रहे हैं, बड़ा ही सौम्य कर्म है, बड़ा ही सुंदर अच्छा कर्म है, लेकिन वह कर्म क्या बन जाता है? बंधन का कारण बन जाता है। भरत महाराज के जीवन में हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भरत महाराज का चरित्र हम पढ़ते हैं। तो भरत महाराज के जीवन में हम देखते हैं, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज बड़े धार्मिक थे, भगवान के महान भक्त थे, और अपने राज्य भार को अपने पुत्रों को सौंपकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भजन के लिए अपने राज्य को छोड़कर भरत महाराज वन में गए। और वन में गए तो वहाँ पर नदी के तट पर एक दृश्य देखा। एक हिरणी जो है शेर की गर्जना से भयभीत होकर नदी में कूद गई, और भय के कारण उसका गर्भपात हो गया। वह जैसे तैसे नदी पार कर गई और अपने स्थान में पहुंचकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन उसके गर्भ से जो हिरण का जन्म हुआ वो नदी में बह रहा है, और भरत महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं। तो उनके हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई, और तुरंत गए नदी के अंदर और उस हिरण को उन्होंने बचा लिया। और बचाकर क्या किया? अपने आश्रम में ले आए। और आश्रम में लाकर क्या करते हैं?
उसका पालन पोषण करते हैं। और अब रात दिन उनका ध्यान किसके ऊपर है? हिरण के ऊपर। आए थे किस लिए? भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन भगवान का भजन तो अब नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? उस हिरण के पीछे पड़ गए, उसमें आसक्त हो गए, अब उसकी सेवा कर रहे हैं। दिखने में बड़ा पुण्य कर्म दिख रहा है, बड़ा अच्छा कर्म दिख रहा है। क्या भरत महाराज की दया कि हिरण को बचाया, अपने आश्रम में आश्रय दिया और उसका पालन पोषण भी कर रहे हैं। कितना अच्छा कार्य लग रहा है, एक जीवात्मा को बचाया। लेकिन हिरण की वजह से उनकी क्या हो गई? भक्ति छूट गई। अब रात दिन हिरण के ही चिंतन में लग रहे हैं। हिरण कहाँ गया, कब आएगा, उसको भूख तो नहीं लगी होगी, अब इसको क्या खिलाऊं इसको खुश करने के लिए। तो रात दिन हिरण का ही उनका चिंतन हो रहा है। पुण्य कर्म था, अच्छा कर्म था, लेकिन वही कर्म उनके लिए क्या बन गया? बंधन का कारण बन गया। और जब भरत महाराज ने शरीर छोड़ा, क्यों छोड़ा? वह हिरण जब बड़ा हो गया और अचानक उसने देखा अपने ही जैसे अन्य हिरणों को, उनको देखकर वह भी क्या हो गया? उनके साथ हो लिया, चल पड़ा। अब भरत महाराज हिरण के शोक में व्याकुल हो गए, इतने शोकाकुल हो गए कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया हिरण का चिंतन करते करते। और अगले जीवन में फिर उनको क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। कर्म अच्छा था, लेकिन वो अच्छा कर्म भी क्या बन गया उनके लिए? बंधन का कारण। और फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हिरण की योनि में भी उनको याद रहा कि मैंने क्या गलती किया था। और फिर उनका एक और जन्म हुआ ब्राह्मण के घर में, और उस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। और उस जन्म में वो बड़े सतर्क रहे और बाद में वो फिर जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जड़ भरत। तो इसीलिए बहुत सावधान। कभी कभी अच्छा कर्म भी क्या होता है? बंधन का कारण बनता है। लेकिन दिखने में जो जघन्य कर्म लग रहा है, घोर कर्म लग रहा है, वह क्या बनता है? मुक्ति का कारण बनता है। जैसे अर्जुन को देखिए आप, अर्जुन ने क्या किया? युद्ध किया। किनके साथ युद्ध किया? अपने दादाजी को, अपने दादाजी के ऊपर बाण छोड़े, गुरु के ऊपर बाण छोड़े, भाइयों के ऊपर बाण छोड़े। बताइए, संसार में क्या कोई अपने दादाजी पर प्रहार करेगा? अपने गुरु पर प्रहार करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन ने किया। बाहरी रूप से कितना घोर कर्म लग रहा है, लेकिन अर्जुन ने यह कर्म किनके लिए किया? तद कुरुस्व मद अर्पणम। अर्जुन ने यह युद्ध भगवान को अर्पित कर दिया। इसीलिए अर्जुन क्या हो गए? मुक्त हो गए और भगवान के महान भक्त हो गए। क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ऐसा कर्म किया। इसीलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। जैसे गृहस्थ आश्रम में अगर कोई है तो गृहस्थों के लिए भी ये लागू होता है। एक विवाहित व्यक्ति के लिए भी ये सब लागू होता है। जैसे शास्त्रों में कहा गया कि वास्तव में किसी के पत्नी बच्चे हैं, वह भी जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर सकता है। यानी अपने परिवार में रहकर अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने आश्रयजनों को क्या करना है? भगवान की भक्ति की शिक्षा देना है। सब मिलजुल कर हरिनाम करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, तुलसी जी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो फिर ऐसे गृहस्थ को फिर संन्यास की आवश्यकता नहीं है।
फिर वह गृहस्थ भी क्या है? महान है। अगर कोई घर में रहकर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ सब मिलजुल कर भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वे लोग भी क्या हो जाएंगे? इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। और क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति को कर्म तो करना पड़ता है अपने जीवन निर्वाह के लिए, नौकरी भी करनी पड़ती है, धन भी कमाना पड़ता है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने लिए मत करो। आप धन भी कमा रहे हो, अपने लिए मत कमाइए, भगवान के लिए कीजिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। आज हम समाज में नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसके लिए? अपने लिए। क्या करते हैं? उस पैसों का दुरुपयोग करते हैं, बहुत गलत जगह खर्चा करते हैं, तो फिर उसका फल क्या होगा? हमको नरक में गिरना पड़ेगा। बंधन। धन कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पित करो। शास्त्रों में कहा गया कि आप धन कमाते हो तो उसका 50% भगवान को अर्पित करना चाहिए। जितना आप कमा रहे हो उसका 50% भगवान को अर्पित करना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो जितनी सामर्थ्य हो उतना तो करो। 5%, 10%, 15% इतना तो करो, लेकिन जितनी मात्रा में आप भगवान को अर्पित करोगे उतनी मात्रा में ही आप क्या हो पाओगे? मुक्त हो पाओगे। यदि आप धन कमाते हो तो उस धन में से कुछ प्रतिशत अगर आप भगवान को अर्पित करते हो तो आपका वो धन कमाना भी क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। वो धन कमाना भी आपका सार्थक हो जाएगा। नहीं तो लोग धन कमाते तो हैं, किसके लिए? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। कुछ भी करो आप, लेकिन भगवान की प्रसन्नता, भगवान को अर्पित करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कर्म बंधन में पड़ना पड़ेगा। जैसे इस्कॉन में हम खिचड़ी बांटते हैं। क्या बांटते हैं? खिचड़ी। आप में से कितने लोग यहाँ पर खिचड़ी प्रसाद खाते हैं? खाया किसी ने आप में से खिचड़ी प्रसाद? तो हम लोग क्या करते हैं? खिचड़ी बांटते हैं। एक बाहर का व्यक्ति भी क्या करता है? खिचड़ी बांट रहा है। दिखने में दोनों एक ही जैसे प्रतीत हो रहे हैं कर्म, लेकिन बहुत अंतर है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं। क्या बांटते हैं? खिचड़ी प्रसाद। एक बाहरी व्यक्ति क्या करता है? केवल खिचड़ी बांटता है, भोजन, पुण्य कार्य कर रहा हो, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? बंधन, स्वर्ग भोग मिल जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापस गिरना पड़ेगा। लेकिन खिचड़ी प्रसाद बांटना मना नहीं है, बांटो, लेकिन उस खिचड़ी को पहले क्या करो? भगवान को अर्पित करो। उसके बाद क्या करो? उसको वितरित करो, तो प्रसाद हो गया। और ये क्या हो जाएगा? यज्ञ। ये कर्म क्या कहलाएगा? यज्ञ। ये भगवान का प्रसाद आप बांट रहे हो, खुद पर भी कृपा कर रहे हो, लोगों पर भी कृपा कर रहे हो। वो क्या खा रहे हैं? खिचड़ी प्रसाद खा रहे हैं। तो कर्म तो एक ही जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन बहुत अंतर है। भाव में अंतर है, प्रक्रिया में अंतर है। इसलिए हम लोग प्रसाद बांटते हैं, भोजन नहीं बांटते हैं। क्या बांटते हैं? प्रसाद। तो इसीलिए इन कर्मों को कैसे करना है, इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। इसी को बोलेंगे कर्म की कुशलता। अपने इच्छा के लिए कुछ नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर हम हरि नाम भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, प्रश्न भी करते हैं, तो किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर कोई प्रवचन दे रहा है मान लो, और उसके अंदर ये भावना
कि मेरा नाम बहुत होगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, कितना सुंदर प्रवचन दिया। अगर इस भावना से कि दिखा दूंगा मैं सबको कितना अच्छा बोलता हूँ मैं, अगर इस भावना से अगर वो प्रवचन दे रहा है तो उसका वो प्रवचन देना भी क्या हो जाएगा, बंधन का कारण बन जाएगा। अगर वह भगवान की कथा का प्रवचन कर रहा है किस भावना से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा समझकर, गुरु वैष्णव की सेवा समझकर, तब तो उसका प्रवचन देना सार्थक हुआ। तब वह उस कथा करते करते वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही वक्ता जो श्रोता है वो प्रश्न करता है, अगर वह प्रश्न किस भावना से करता है, चुनौती की भावना से, देखते हैं प्रभु जी को कितना आता है, हम भी कम नहीं हैं, हमको ये बहुत आता है, आज प्रभु जी को हम घुमा देंगे अच्छे से। अगर चुनौती की भावना हृदय में भरी है तो फिर उसका वो प्रश्न करना भी क्या बन जाएगा, बंधन। बैठा तो था कथा में, भगवान की कथा सुनने की बहुत महिमा है, श्रवण मंगलम, लेकिन वह कथा में किस भाव से बैठा है कि कब मैं प्रभु जी से प्रश्न करूंगा, और किस भावना से, चुनौती की भावना से, तो वह बंधन हो जाएगा। यदि वह प्रश्न करता है किस भावना से, विनम्रता से, जानने की इच्छा से, जिज्ञासा की भावना से, तब तो उसका प्रश्न करना क्या हुआ, सार्थक। इसलिए भगवान ने गीता में एक वचन कहा, परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन, प्रश्न नहीं, क्या करना है, परिप्रश्न। एक होता है प्रश्न, दूसरा होता है परिप्रश्न। परिप्रश्न का अर्थ होता है जानने की इच्छा से, जिज्ञासा की भावना से, विनम्रता से प्रश्न करना, और प्रश्न का अर्थ होता है चुनौती की भावना से। इसलिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न करना है, प्रश्न नहीं। तो एक एक कर्म को हमें गुरु साधु शास्त्र के अनुसार करना होगा। तो शास्त्रों के अनुसार जो भी कर्म करेंगे उसी में क्या होगा, भगवान की प्रसन्नता होगी। अपने मन के अनुसार करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे।